बिहार में होने वाली शिक्षकों की भर्ती से पहले बीपीएससी के द्वारा जो एक एग्जामिनेशन पैटर्न, चाहे प्राथमिक की बात करें, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक की, जो जारी की गई है, जिसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की परीक्षा से। इन सब के बाद से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। साथ ही साथ 12 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिनको 5 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करना था और वो कैबिनेट के सामने फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और अगर मंजूरी मिलती है तो ये सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इन सब के बाद से उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को लेकर के संशय में है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अगर कुछ सिफारिश मिलती है बदलाव करने के सेंस में तो निश्चित तौर पर कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में सीटें खाली रह गई थी तो उनके द्वारा मीडिया में स्पष्ट शब्दों में यह वक्तव्य दिया गया था कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो योग्य शिक्षक के लिए चाहे क्राइटेरिया कितना भी कठिन क्यों ना करना हो, निश्चित तौर पर कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल सकती है। जिस प्रकार से बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, एनसीटी जो कि शिक्षकों के लिए मानक तय करता है, आज से लगभग 3 साल पहले ही सभी राज्यों को एक प्रपोजल भेजा गया था उनके द्वारा कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, प्राइमरी के लिए आप 5 समझ लीजिए और अपर प्राइमरी के लिए 4 समझ लीजिए, तो उनमें क्या था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में एक तरीके से थ्रेशोल्ड पासिंग मार्क्स तय करने की सिफारिश की गई थी। यानी कि जिस प्रकार से आप आईबीपीएस में देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड की बात की गई थी। यानी कि जैसे 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट में 60% अगर थ्रेशोल्ड रख दिया जाता है, यानी 30 नंबर में अगर आप 18 नंबर पाए रहेंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि ओवरऑल जो आपका क्वालिफाई है 90 और 82 नंबर वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स रखने पर विचार किया जा रहा था। हालांकि इसको सभी राज्यों से मंजूरी ना मिल पाने की वजह से इसको एक तरीके से मंजूर नहीं किया गया। आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न जारी किया गया उसमें 2 प्रकार के पेपर होंगे। पहला पेपर जो कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी को देना है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका कंपलसरी है इंग्लिश से होगा और 75 क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हिंदी, बांग्ला और संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। और ये जो 100 नंबर का होगा इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया है 30%। यानी कि 100 में अगर आप 30 पाएंगे तभी आप, ये आहर्ता पेपर है, 30 नंबर आप पाएंगे तभी आपका जो आगे वाला पेपर होगा वो एक तरीके से जांचा जाएगा। कहने का मतलब कि ये आहर्ता है, 30% आपको कम से कम लाना होगा। ये आप समझ लीजिए कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर दी गई है बिहार के सुपर टेट में। ठीक है, तो ये तो एक पहला प्रपोजल जो कि एनसीटी के द्वारा 4 से 5 साल पहले ही सभी राज्यों को जारी किया गया था। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें जो कमेटी बनाई गई थी उनमें भी ये सभी बातें हो रही होंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या फिर टेट की बात कर लीजिए, सुपर टेट की बात कर लीजिए, तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड करने की बात की गई है, यानी उनको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है ताकि शिक्षक, योग्य शिक्षक निकल करके आए। दूसरा, निगेटिव मार्किंग को लेकर के एनसीटी ने पहले ही सभी राज्यों को एक तरीके से प्रपोजल भेजा था। हालांकि उस पर मंजूरी नहीं मिल पाई, एक तरीके से सभी राज्यों की सिफारिश नहीं हो पाई, इस वजह से उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन बिहार में होने वाली सुपर टेट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जब बिहार में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा एक तो पहला मैंने आपको बताया कि जो सेक्शनल कट ऑफ की बात की जा रही है, दूसरा जो निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है, ये सभी चीज़ें एक तरीके से, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है वो बिहार के सुपर टेट के सिलेबस से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ पर आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और एक ही पेपर होता है। बिहार में इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 लैंग्वेज की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज अटेम्प्ट करना पड़ता है और वो भी कंपलसरी है। इंग्लिश से 10 नंबर के, हिंदी से 10 नंबर के, और माफ़ कीजिएगा हिंदी से 20 नंबर के और संस्कृत से 10 नंबर के, यानी 3 लैंग्वेज अटेम्प्ट करना पड़ता है। लेकिन बिहार सुपर टेट में अभी आपको सिर्फ 2 ही लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए और हिंदी, बांग्ला और संस्कृत में से कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो
उत्तर प्रदेश के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उससे कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 14 सब्जेक्ट पूरे टच हो जाते हैं, लेकिन बिहार में अभी कम है। तो निश्चित तौर पर सिलेबस वाइज देखा जाए तो बिहार का सिलेबस जो है वो ठीक है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो है निगेटिव मार्किंग का, और जो एक तरीके से कट ऑफ है। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अभी आप 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखेंगे तो 60% और 65% है, लेकिन ओवरऑल जो सेकंड पेपर है बिहार की सुपर टेट की परीक्षा में, उसमें जो कट ऑफ है यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आप समझ लीजिए, तो वो उत्तर प्रदेश की सुपर टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स से कम ही रखा गया है। तो ये एक बेहतर है बिहार के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में देखेंगे तो ये और ज़्यादा उसको कठिन बनाया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव करने पर विचार चलेगा, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धीरे धीरे ही सही लेकिन सभी राज्यों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी इसको जोरों शोरों से एक तरीके से लागू करने पर विचार चल रहा है। जो कमेटी बनाई गई है शिक्षकों को किस प्रकार से योग्यता के मानक पर तौला जाए, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हुई होगी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ तौर पर यह सिफारिश करता है कि डेमो क्लास को इंट्रोड्यूस किया जाए, साथ ही साथ इंटरव्यू को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसी को आधार बनाते हुए आपने देखा होगा कि केवीएस ने अभी हाल ही में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें डेमो क्लास और इंटरव्यू का वेटेज, जो कि पहले सिर्फ 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। तो अब आप सोच लीजिए कि डेमो और इंटरव्यू क्लासेस के वेटेज को किस प्रकार से केवीएस ने बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कमेटी बनी हुई है, निश्चित तौर पर इन सभी पहलुओं पर भी उनके द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की जा सकती है। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये जो मैं चेंजेज आपको बता रहा हूँ ये निश्चित तौर पर इस पर विचार चला होगा, भले लागू हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर विचार जरूर चला होगा। उत्तर प्रदेश के सिलेबस और बिहार के सिलेबस जो सुपर टेट का सिलेबस है उसमें आपके हिसाब से कौन सा लेंदी है, कौन सा कठिन है, ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराएगी उसका भी एक लेवल होता है, उसके पेपर का पैटर्न या फिर उसके जो प्रश्नों का स्तर होता है उसका भी एक लेवल होता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब परीक्षा कराएगा तो वो पहली बार ये परीक्षा कराएगा, तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं होंगी। लेकिन जो पहले का पैटर्न अगर आप देखेंगे 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, तो 68,000 का लेवल निश्चित तौर पर कम तो था, लेकिन चूंकि वहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी, यानी कि एक शब्द में या फिर ज़्यादा ज़्यादा एक लाइन में आपको उत्तर लिख करके देना था। तो जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं तो भले ही आपको प्रश्न ना आ रहा हो, लेकिन जब आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगाने पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी 25% रहती है कि आप उत्तर ना जानते हुए भी 25% आपके उत्तर सही होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं तो आपकी संभावना 0% हो जाती है सही उत्तर होने की, यानी कि आप अपने स्तर पर उसका उत्तर लिख करके देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि निश्चित तौर पर 68,000 से बदलाव करके 69,000 में ये चीज़ें चेंज हुई हैं। तो 69,000 का जो पेपर का लेवल देखेंगे आप, चाहे मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए या फिर अन्य सब्जेक्ट्स की बात कर लीजिए, तो वो 68,000 से काफ़ी अच्छा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे इसलिए अभ्यर्थियों को प्रतीत होगा कि जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो लिखित वाले से थोड़े आसान लगेंगे, लेकिन लेवल निश्चित तौर पर उसका ऊपर उठा था। तो अब जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, जो आयोग परीक्षा कराएगा, निश्चित तौर पर उसका लेवल और ज़्यादा आपको स्तर उसका ऊंचा देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।